नमस्कार विद्यार्थियों, आज आपका फिर से स्वागत है मरुधर कॉलेज बानसूर की ऑनलाइन क्लासेस में। हम बीएससी पार्ट थर्ड ईयर का पेपर नंबर 2 पढ़ रहे थे, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, सम्मिश्र विश्लेषण। उसमें भी कुछ एग्जाम्पल अपन ने कर लिए थे। एक तो अपन ने पढ़ा था वहाँ पर क्या विश्लेषण अवकलनीयता, सबसे पहले तो अवकलनीयता के बाद अपन ने पढ़ा था विश्लेषिक फलन, और विश्लेषिक फलन के बाद हमने पढ़ा था प्रसंवादी फलन। प्रसंवादी के बाद हमने किया था कि प्रसंवादी संयुग्म में याद करना, एक तो किसकी सहायता से, कॉची-रीमान समीकरण की सहायता से, दूसरी विधि थी अपने पास मिलन थॉमसन रचना विधि। अब आगे कुछ लिमिट्स के जो क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। आपके एग्जाम्पल नंबर है 3.10.1 सिद्ध कीजिए कि लिमिट z टेंड्स टू 0 z बार बटे z विद्यमान नहीं है। देखिए, कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर सम्मिश्र तल में लिमिट कब विद्यमान होती है। हमने बात की थी कि लिमिट मान लीजिए यहाँ पर है z टेंड्स टू 0 की तरफ अग्रसर हो रहा है, किसकी तरफ, z 0 की। तो 0 इस बिंदु 0 बिंदु पर हम किस तरीके से आ सकते हैं, अपने पास बहुत सारे तरीके हैं, किसी भी मार्ग से, बहुत सारे मार्ग अपने पास, ठीक है, x अक्ष y अक्ष किसी से भी आ सकते हैं। अब जब इस बिंदु पर हम किसी भी मार्ग से आएंगे तो जो लिमिट का मान आना चाहिए वो समान आना चाहिए। यदि वो सभी मार्गों से आने पर लिमिट की वैल्यू सेम आती है तो लिमिट विद्यमान होगी, अन्यथा विद्यमान नहीं होगी। तो देखिए सीधी सी बात है, सीधे सीधे से दो रास्ते होते हैं अपने पास 0 की तरफ आने के, एक तो x अक्ष होती है और एक y अक्ष होती है। तो सबसे पहले इन दोनों को की सहायता से देख लेंगे, दो मार्ग ले लेंगे कौन कौन से, x अक्ष y अक्ष, या फिर ये दोनों भी जिस सवाल के अंदर काम नहीं आएंगे तो वहां पर ले लेंगे y बराबर mx। y बराबर mx कब इस बिंदु से गुजरेगी, y बराबर mx एक सरल रेखा है जो किस बिंदु से गुजरती है, मूल बिंदु से गुजरती है। m का मान जैसे जैसे चेंज होगा रेखा थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती रहेगी, ठीक है, लेकिन किससे गुजरेगी, वो मूल बिंदु से। तो y बराबर mx ले लेंगे, ऐसी बहुत सारी रेखाएं हो जाती हैं। अब यहां पर देखिए इसकी लिमिट देखते हैं, इसकी लिमिट कब विद्यमान होगी, यदि सीमा किसी भी मार्ग से z टेंड्स टू 0 होने पर सीमा का अस्तित्व हो, यदि किसी भी मार्ग से z टेंड्स टू 0 होने पर सीमा का अस्तित्व हो तो सीमा विद्यमान होगी। अस्तित्व हो और अद्वितीय हो। सीमा अद्वितीय एवं विद्यमान है तो सीमा का अस्तित्व। ये लैंग्वेज आप लोग देख लेना, हिंदी की लैंग्वेज है। यदि किसी भी मार्ग से z टेंड्स टू 0 होने पर सीमा अद्वितीय एवं विद्यमान हो तो सीमा विद्यमान होगी, सीमा का अस्तित्व होगा, ये लिख सकते हैं आप लोग। तो सीमा का अस्तित्व होगा या विद्यमान होगी, एक ही बात है। अब देखिए पहली बात, यदि x अक्ष के अनुदिश z टेंड्स टू 0 हो तो z क्या होगा, देखिए x अक्ष पर y क्या होता है, x अक्ष पर y 0, इसलिए z क्या होगा आपका x प्लस आटा यानी कि x, और z बार क्या हो जाएगा आपका x, यानी z बराबर क्या हो जाएगा z। तब आपकी जो लिमिट है z टेंड्स टू 0 z बार बटा z
जेड बार भी एक्स और जेड भी एक्स, तो करके क्या हो जाएगा 1। सेकंड बात, यदि वाई एक्स के अनुदिश जेड टेंड्स टू 0 हो तो वाई एक्स के अनुदिश बात करेंगे तो वाई एक्स पर एक्स 0, वाई एक्स पर क्या होता है भाई 0, एक्स 0, तो जेड क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा आपका आयोटा वाई, जेड बार क्या आएगा माइनस आयोटा वाई, कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट माइनस हो जाता है बाद में। यहां पर अपने पास लिमिट क्या आएगी, देखिए लिमिट जेड टेंड्स टू 0 जेड बार बटा जेड, किसका फर्क है दोनों के अंदर, माइनस का फर्क है, तो माइनस का 1 आ जाएगा। अब देखिए एक्स एक्स के अनुदिश गए तो लिमिट कितनी आई 1, वाई एक्स के अनुदिश गए तो -1, अतः सीमा विद्यमान नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि दो अलग अलग मार्गों से जाने पर सीमा का मान अलग अलग मिल रहा है, इसलिए सीमा विद्यमान नहीं। ठीक है, ये तो था सीमा का एक नॉर्मल सा क्वेश्चन। एक लिमिट का क्वेश्चन और है, वो कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 3.10.2, मान याद करना है इसका, ये आप लोग बता लेंगे। मान याद करो, लिमिट जेड टेंड्स टू e की पावर पाई आल्टा बटा 3, सवाल है जेड की पावर 3 प्लस 8 जेड की पावर 4 प्लस और जेड स्क्वायर प्लस 16, ये अपने पास क्वेश्चन है। देखिए ये जो पार्ट है क्या है, ये पार्ट Z4 और जेड स्क्वायर प्लस 16, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए जेड स्क्वायर का स्क्वायर 4 इंटू जेड स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, क्या दिख रहा है यहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ऐसा किसके अंदर आता है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप लोगों ने सूत्र पढ़ा होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यदि यहाँ पर प्लस होता है तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है अपने पास ये, उसमें से एक कोष्टक अपने को पता है ये, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बटा ए माइनस बी लिख सकते हैं भाई। तो इसके अनुसार हम इसको लिखेंगे, लिखिए इसको, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, हाँ भाई, ए क्यूब माइनस बी क्यूब यानी कि जेड स्क्वायर का क्यूब माइनस 4 का क्यूब, नीचे ए माइनस बी, तो जेड स्क्वायर माइनस 4 लिख सकते हैं ऐसा। इसलिए लिमिट जेड टेंड्स टू e की पावर 2 e की पावर पाई आल्टा बटा 3, ऊपर है भाई जेड क्यूब प्लस 8, नीचे अपने पास, अब देखिए नीचे है ये, इसकी जगह लिखोगे ये, तो जेड इस अपने पास हो गया ये जेड की पावर 6 माइनस 64 जेड स्क्वायर माइनस 4, तो इसका मान रख दीजिए जेड की पावर 6 माइनस 64, ये ऊपर चला जाएगा जेड स्क्वायर माइनस 4। ये इसके बराबर चल रहा था जो अपनी लिमिट है, लिमिट जेड टेंड्स टू 2 की पावर पाई आल्टा बटा 3 जेड क्यूब प्लस 8
Z4 प्लस 4Z² प्लस 16, इसकी जगह पर ये लिख दिया, ठीक है। ये 14 ऐसे करो बराबर। अब देखिए यहाँ पर इसको लिख सकते हैं Z³ प्लस 8 और इसको लिख सकते हैं आप Z³ प्लस 8 Z³ माइनस 8। इसको लिख सकते हैं Z³ का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूले से Z³ प्लस 8 Z³ माइनस 8, ये कैंसिल हो गया आपका। लिमिट Z2 e की पावर पाई r बटा 3, यहाँ पर Z³ यहाँ पर ऊपर तो कितना है Z स्क्वायर माइनस 4 और Z³ बटा 8। लिमिट रख दीजिए इसके अंदर, तो अपने पास लिमिट रखने पर होगा Z की पावर 2 यानी कि 2 e की पावर पाई r बटा 3 की पावर 2 माइनस 4, 2 e की पावर पाई r बटा 3 की पावर 3 माइनस 1, 2 दूनी 4, 4 यहाँ से का कॉमन आ जाएगा, e की पावर कितनी हो जाएगी भाई 2 पाई r बटा 3 माइनस का 1, नीचे 2 की पावर 3 8 आ जाएगा बाहर, e की पावर पाई r 3 से 3 कैंसिल माइनस का 1, 8 बाहर ले लिया, 4 दूनी 8, नीचे 1 बटा 2, e की पावर 2 पाई r बटा 3 क्या होगा 2 पाई बाई 3 120 डिग्री 100। तो अपने पास e की पावर आल्टा थीटा का मान जो होता है वो क्या होता है cos थीटा प्लस आल्टा sin थीटा, इसमें रख करके वैल्यू निकालोगे cos 120 का मान अपने पास आएगा माइनस का sin 30 और माइनस का sin 30 कितना माइनस का 1/2। यहाँ पर फिर sin यहाँ पे रखोगे sin 120 का मान कितना होगा √3/2 माइनस का 1, नीचे cos पाई माइनस का 1 sin पाई 0 माइनस 1, नीचे आ जाएगा अपना प्लस का 4, माइनस आएगा इस माइनस को ऊपर गुणा कर लेंगे, तो ऊपर तो माइनस का 3 देखो यहाँ ले लो अभी माइनस का 3/2 प्लस आल्टा √3/2, 2 तो बाहर आ जाएगा 1/8 और आपका जो चिन्ह है वो चेंज हो जाएगा, बाहर माइनस है तो यहाँ पर आ जाएगा अंडर, यहाँ पर आ जाएगा अपने पास प्लस का 3 माइनस का आल्टा √3, ये आपकी इसकी लिमिट है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करते हैं।